वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बता कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने खबरदार किया कि गुमराहकुन झूठी इतलात फैलाई जा रही हैं, एहतियात बरती जाए। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से गुमराहकुन और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। ट्रंप से मुतालिक क्लिप चल रहा था, बाद में मालूम हुआ कि जाली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाली क्लिप सोशल मीडिया पर चलाया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट है। इसराइल पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखेगा और सोचेगा भी नहीं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले के बाद वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। इसराइली हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात हुई थी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा, इलाकाई इस्तेहकाम और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले का कोई बयान नहीं दिया। हम मुज़ाकरात के जरिए मसाइल और तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों और ब्लू इकॉनमी में किरदार को उजागर करने का मौसर प्लेटफॉर्म है। पाक बहरिया कौमी दिफा का एक मजबूत सतून है जिसने हर चैलेंज के वक्त मिसाली पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया, चाहे 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी के लम्हात। पाक बहरिया ने हमेशा अपने लोहे मनवाए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। आलमी अमन मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक की शिरकत इस अज़म की वाज़ेह अक्कासी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अपने जुग़राफ़ियाई महल वक़ू की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया हैसियत रखता है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए निहायत अहम है, जो इस वक्त आलमी सतह पर खरबों डॉलर की मईशत बन चुकी है। पंजाब हुकूमत का 5,335 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा किया जा रहा है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शोर शराबा, अपोजिशन अरकान स्पीकर के डायस के सामने जमा हो गए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी टैक्स फ्री बजट है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को तरक्की की मिसाल बना दिया। सूबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर दी गई। उनका कहना था कि इजरायली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं, बरादर मुल्क ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, मुश्किल की घड़ी में ईरान और फ़लस्तीन के साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने बजट में नॉन तरक्याती अखराजात के लिए 4,060 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दे दी है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस करने का मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने 3,132 नई तरक्याती स्कीमों के आगाज़ का फैसला किया, जिसमें जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए, नई स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए की रकम रखी जाएगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा, पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने का भी फैसला किया गया है। बजट में तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन को 39 अरब रुपए का बजट दिया गया है। खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 4 अरब रुपए की स्कीमें शामिल की गई हैं। बजट में स्पेशलाइज्ड हेल्थ मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फलाह अम्मा के मंसूबों पर भी बड़ी सरमायाकारी। सेहत के जारी मंसूबा में 10.34 अरब रुपए इस्तेमाल होंगे। नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की तामीर मुतवक्के है। बजट में नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़ों पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम की एक एक पाई को अमानत समझ कर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब का 2025-26 का बजट जीरो टैक्स और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। मरीम नवाज ने बताया कि 100 से ज़ायद नए प्रोग्राम्स और मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें 700 सड़कों की तामीर और 12,000 किलोमीटर तोसी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि ईद पर सुथरा पंजाब मुहिम ने सफाई का रिकॉर्ड कायम किया और अवामी खिदमत के लिए अफसरान ने जज्बे से काम किया। वज़ीर आला का कहना था कि फ्री मेडिसिन की फराहमी, तालीम और सेहत के शोबों में तारीखी बजट और डिजिटल उजरत निज़ाम के तरजीहात में शामिल है। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में मुकामी कर्जों में 94% कमी आई है।
और किसी किस्म का मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया जो ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस का सबूत है। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सरकारी मुलाजिमीन को बोनस देने पर गौर हो रहा है, जबकि मजदूरों की कम अज कम मुजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि इक़्तिदार अल्लाह की अमानत है और अवामी खिदमत उनका मिशन है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा है कि ये पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है जिसमें गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ये सुब इलेक्शन करवा लें फिर देख लें। मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि काश्तकारी पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने किसान की गंदुम ना खरीद कर आटा सस्ता किया। तहरीक इंसाफ के अरकान तनख्वाहें आवाम पर खर्च करने को तैयार हैं। 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। तहरीक इंसाफ ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में असद कैसर ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में पीटीआई का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी कराई है। टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ज़राए एफबीआर का कहना है वज़ीर आज़म ने बजट में एफबीआर की जानिब से ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस लिया है। हुक्काम के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद तजवीज़ की गई है। इजलास में वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन एफबीआर और वज़ीर क़ानून पंजाब भी शरीक होंगे। ताजरों की गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। सेनेटर फैसल बावड़ा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था, बजट पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मुश्किल हालात में बजट पेश हुआ है। दरख्वास्त की थी कि प्रॉपर्टी पर 7E का टैक्स हटाया जाए। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र किसानों के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है। NFC अवार्ड के लिए सूबों को साथ बैठना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के अवाम के लिए तारीखी बजट दिया। मरियम नवाज कभी ऐसा वादा नहीं करती जो पूरा ना कर सकें। मरियम नवाज अवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह बजट तालीम, सेहत समेत हर शोबे के लिए तारीखी है। सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। सहाफ़ियों और फनकारों को इलाज मुआवजे के लिए सेहत कार्ड दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले 5 फितनातल खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का घेराव किया। 4 खवारिज को पेशावर और 1 को शुमाली वज़ीरिस्तान में मार गिराया गया। तमाम खवारिजियों को फायरिंग के तबादले के बाद जहन्नुम वासिल किया गया। मारे गए दहशत गर्दों में हारिस और बसीर शामिल हैं। हलाक दहशत गर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। कुछ बात होगी मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाके, शाहरा फैसल, एयरपोर्ट और मलीर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुकून का सांस ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात की जनूब मशरक़ में इस वक्त हवा का कम दबाव मौजूद है। इस सिस्टम के ज़ेर असर आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास, उमरकोट और ख़ास तौर पर थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान भी मौजूद है।